हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इशू ऑफ शेयर्स विद एएस ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा जिसको डिफिकल्ट भी माना जाता है वैसा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज। वी आर गोइंग टू कवर, हम ओवर सब्सक्रिप्शन तो कब से कर ही रहे हैं, अलग अलग केसेस हमने किए हैं, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस आज दोनों कवर करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर आता है या कॉल्स इन एडवांस आता है तो हम उससे कैसे डील करेंगे वो हम इस सम में आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर का तो एक आध सम हमने पहले भी किया, बट कॉल्स इन एडवांस, साथ में कॉल्स इन एरियर और साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये तीनों चीजों अगर साथ में आई तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम अब आज देखने वाले। और बहुत ही ध्यान से लेक्चर कंटिन्यू देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा ही आता है। और मैंने आपको एक और टाइप बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन में कैटेगरीज वाला, तो इसमें कैटेगरीज भी इंक्लूडेड है, मतलब इट इज एन फुल फ्लेज सम। तो फुल फ्लेज सम में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, बट क्वेश्चन पढ़ने के पहले सर व्हाट इज कॉल्स इन एरियर एंड व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस एक बार बता देता हूं मैं आपको छोटा सा। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है सर, ये शेयर होल्डर्स से कंपनी ने पैसा मंगाया है पर शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं भरा है, तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने कॉल किया है शेयर होल्डर्स को पर शेयर होल्डर्स ने टाइम पे पैसा नहीं भरा है और पैसा मिलना बाकी है कंपनी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर सर बैलेंस शीट में कहां पे दिखेगा, बैलेंस शीट जब करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे, बट अभी कहां पे जाएगा बैलेंस शीट में वो भी आपको देख लेने का। तो कॉल्स इन बैलेंस शीट में सर इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल में पेड अप कैपिटल आएगा, उसमें से माइनस करने का। और जो कंपनी, अगर कंपनी को कॉल्स का पैसा नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कंपनी उस पे शेयर होल्डर्स से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है 5% पर एनम। जो भी पैसा शेयर होल्डर्स नहीं भरेंगे उस पे कंपनी कॉल्स इन एरियर पे 5% इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है पर एनम। और ये आपको बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा सर, डिडक्टेड फ्रॉम पेड अप कैपिटल। तो ये ध्यान रखना है कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर अपनी एंट्री में किधर आएगा सर, कॉल्स इन एरियर हमारे लिए लॉस है, बैड डेब्ट्स है, तो एक्सपेंस है, तो हमारा डेबिट में आएगा। पर कौन सा डेबिट में सर, दो टाइप की एंट्री होती है अपनी, ट्रांसफर की एंट्री या रिसीव की एंट्री। तो ऑलवेज रिमेंबर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस बोथ विल कम इन रिसीव का एंट्री। द रीजन बिहाइंड इट इज कि जब पैसा मिलेगा, यानी कंपनी जब पैसा रिसीव करेगी तो उसको पता चलेगा किसने भरा है और किसने नहीं भरा है, या फिर किसने ज्यादा भरा है। अगर किसी ने नहीं भरा है मतलब कॉल्स इन एरियर, तो रिसीव के एंट्री में आएगा, कोई तो भरेगा तो मालूम पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस सर, किसी ने ज्यादा भर दिया, आगे के पैसे भी एक साथ ही भर दिए, तो भरने का टाइम मालूम पड़ेगा, इसके लिए कॉल्स इन एडवांस भी रिसीव के एंट्री में, बोथ द थिंग्स विल कम इन रिसीव का एंट्री, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, मैंने जब जर्नल एंट्री सिखाया तो आपको बताया भी था और वापस एक बार बता रहा हूं, कॉल्स इन एरियर रिसीव के डेबिट में आएगा क्योंकि एक हमारे लिए लॉस है, और कॉल्स इन एडवांस रिसीव के एंट्री में क्रेडिट में आएगा क्योंकि हमारे लिए वो लायबिलिटी है। व्हाई इट इज लायबिलिटी, समय आने के पहले ही शेयर होल्डर ने पैसा भर दिया। अगर समय आने के पहले ही शेयर होल्डर पैसा भर देगा तो हम उसको लायबल है पे करने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज अवर लायबिलिटी। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है सर, कॉल्स इन एडवांस शेयर होल्डर ने समय से पहले पैसा भर दिया है, मतलब शेयर होल्डर कॉल करने के पहले ही कॉल वॉल का पैसा भर के रख दिया, ऐसे केस को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और ये कहां दिखेगा सर, इट विल बी शोन इन करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखेगा, ठीक है। और इस पे कंपनी को शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा 12% पर एनम। मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी पब्लिक से कितना चार्ज करेगी, शेयर होल्डर से 5%। आपने पैसा नहीं भरा, उसका 5% आपको भरना पड़ेगा। और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी देगी किसको, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पहले से ज्यादा पैसा भर के रख दिया है, ठीक है। तो ये 12% कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कंपनी विल पे टू द शेयर होल्डर। इस केस में शेयर होल्डर विल पे टू द कंपनी। और ये क्या होता है सर, कंपनी ने पैसा मांगा है नहीं भरा, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ये क्या होता है सर, कॉल्स इन एडवांस, कंपनी ने पैसा मांगा है पर जो नहीं मांगा है वो पैसा भी शेयर होल्डर ने भर दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सो आई होप दिस इज क्लियर। जब हम इसका थियरी पार्ट करेंगे एक और बार तो हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये एंट्री में कहां पे आएगा सर, एंट्री में आएगा कॉल्स इन एरियर रिसीव के डेबिट में, जितना पैसा नहीं भरा उतना। और कॉल्स इन एडवांस का आएगा सर
रिसीव, कोई भी किधर भी कॉल सेंटर में रिसीव के क्रेडिट में, ठीक है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब आपके लिए, बहुत ज्यादा। चलिए पढ़ता हूं मैं। पी लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स। कितना शेयर्स इश्यू हुआ सर? 50,000 शेयर्स। ध्यान रखना 50,000 शेयर्स इश्यू है, मतलब आप 50,000 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकते। ऑफ ₹10 ईच, तो फेस वैल्यू इज 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। क्या प्रीमियम है? मतलब शेयर प्रीमियम पे भी इश्यू हुआ है, देख लेना। मैंने आपको बताया हुआ अगर प्रीमियम कुछ नहीं बोला रहेगा तो अलॉटमेंट के ट्रांसफर के एंट्री में कर देने का आपको एडजस्ट। अच्छा, अब पैसा कैसे मिलने वाला देखते हैं। टोटल इश्यू प्राइस आपकी 12 हो चुकी है। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 12 रुपए में आप बेच रहे हो। पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे मैं बनाते जाता हूँ, देखो एप्लीकेशन ₹3, ठीक है। फिर अलॉटमेंट कितना होगा देखते हैं। अलॉटमेंट इज ₹5 रुपया। अब क्या बोला है? इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? प्रीमियम कितना है सर? 2 रुपया प्रीमियम है, तो ₹2। मतलब आप 5 रुपए में से क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग बांड निकाल सकते हैं। एक 2 रुपया प्रीमियम और 3 रुपया फेस वैल्यू, ठीक है। सो दैट वे यू हैव टू डू। उसके बाद बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर कॉल। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर कॉल, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? और 2 कॉल करेंगे, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल मतलब फाइनल कॉल, फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं या सेकेंड कॉल भी बोल सकते हैं, तो फाइनल कॉल। अब सर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला तो अपना सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखने का? इश्यू प्राइस 12, सबसे इंपॉर्टेंट। अब 12 में से 3 और 5 8 आ चुका है। 8 में से 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा सर? 4 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट डिवाइड करो तो ₹2। फर्स्ट कॉल इज हाउ मच? ₹2। फाइनल कॉल इज हाउ मच? ₹2। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये चीज क्लियर है आपकी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स, सीधा ओवर सब्सक्रिप्शन सर, एकदम सिंपल है। मतलब 50,000 शेयर्स आप बेचना चाहते हो, पर पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? 92,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब 42,000 ज्यादा है। 50 देने वाले 92 लोगों ने अप्लाई किया, तो 42,000 ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं, प्रोरेटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। उन लोगों ने क्या बोला? एंड अलॉटमेंट वाज डन एज अंडर। अभी इस तरीके से अलॉटमेंट किया गया। देखिए पहला, एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स अलॉटेड 30,000 शेयर्स। मैंने क्या बोला था आपको? जैसे ही आपको कैटेगरी दिखे 1 2 3 या इतना इसको दिया, इतना ऐसा किया, तो आपको वो टेबल बना लेने का। और उसको बनाने के लिए क्या करने का? यहाँ पे लिखने का एप्लीकेशन एंड इज टू अलॉटमेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितना है हमको मालूम है, 92,000 शेयर्स का है। और हम मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं? खाली 50,000 शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है पहला। मतलब हमारे पास उतना ही शेयर्स है, 92,000 एप्लीकेशन आया, 50,000 शेयर दे सकते हैं। 42,000 को कैसे एडजस्ट किया वो दिया हुआ है। चलिए क्या बोला है? एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 30,000। मतलब 40,000 लोगों को, 40,000 जिसने अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर्स दिया। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी वालों को 40,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किया था उसको कितना शेयर्स दिया सर? 30,000 शेयर्स वे गिवन, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं, याद रखना है आपको, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। और इसका फर्स्ट कैटेगरी का जो प्रो रेटा बन रहा है वो क्या बन रहा है? A0 कटा, A0 कटा, मतलब 4:3। मतलब जिसने 4 अप्लाई किया उसको 3 शेयर मिला है फर्स्ट कैटेगरी में। चलिए अब क्या हुआ? अब कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे हैं? देखिए कितने शेयर्स बचे हैं? बैलेंस सर, एप्लीकेशन अभी बचे हैं 52,000 शेयर्स। एप्लीकेशन अभी भी है कंपनी के पास 52,000 शेयर्स के हैं। और अलॉट करने के लिए कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? और सर 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 52,000 शेयर्स का है अभी भी। 52,000 शेयर्स अभी भी कंपनी के पास एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। और शेयर्स देने के लिए कंपनी के पास कितने हैं? पब्लिक को खाली 20,000, ठीक है। तो इसमें भी कुछ होगा अभी। देखो पहले कैटेगरी वाले लोगों को क्या किया? 40,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किया था उसको 30,000 दिया। ये भी प्रो रेटा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी, एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स वेर अलॉटेड
20,000 शेयर, 40,000 शेयर्स को सेकंड कैटेगरी में 40,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे उसको 20,000 शेयर्स दिए। तो 40,000 शेयर्स सेकंड कैटेगरी, 40,000 जिसने अप्लाई किए थे, 40,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे उनको 20,000 शेयर्स ही दिया, 20,000 शेयर्स दिया। तो बैलेंस सर बचना चाहिए 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन अभी भी कंपनी के पास पड़ा है, पर अलॉट करने के लिए कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। मतलब 20,000 शेयर्स थे, 20,000 अलॉट कर दिए इन लोगों को। तो इसका रेशियो क्या बना सर, ये 2-0 गया, 4:2, मतलब 2:1 इनका प्रोरेटा रेशियो है। को बोलेगा सर रेशियो क्यों निकाल रहे हो, काम आने वाला है इसके लिए ध्यान रखना जरा। 2:1, तो 2:1 सेकेंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी का प्रोरेटा है 4:3, सेकेंड कैटेगरी का प्रोरेटा है 2:1, और बैलेंस अभी भी 12,000 शेयर्स बचे हैं, मतलब इनको कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब ये है। अब 12,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब लिखा भी होगा एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स अलॉटेड नील, मतलब इनको कोई शेयर नहीं दिया। मतलब थर्ड कैटेगरी वाले लोग जो हैं उनके 12,000 एप्लीकेशंस को, 12,000 शेयर्स को कोई भी शेयर नहीं दिया, और इसी तरह पूरे एप्लीकेशंस खत्म हो गए और अलॉटमेंट भी खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ दैट कैटेगरी वाला सीन अपने को करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे दो कैटेगरी बाहर आई और एक रिफंड बाहर आया है। कैसे पता चला ये रिफंड है, हाउ वी कम इट इज रिफंड, द रीजन इज 12,000 एप्लीकेंट्स वेयर अलॉटेड नील, मतलब एक भी शेयर नहीं दिया, मतलब 12,000 शेयर्स को रिफंड कर दिया, पैसा वापस दे दिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत आसान तरीका है, वो आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपने ये ध्यान में रखा तो आपको बाद में चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुरेश हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, एक बंदा है सुरेश हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 मतलब ये, कैटेगरी 1 मतलब ये 4:3 वाला बंदा। हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर, देखना कैटेगरी 1 में अप्लाई कर रहा है 2,000 शेयर्स के लिए। अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर, इसका मतलब इसको 2,000 शेयर मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? सर नहीं मिले होंगे, कम मिले होंगे, क्योंकि ये कौन से कैटेगरी में 1 में इसने 4 अप्लाई किया रहेगा तो 3 मिला रहेगा, मतलब शेयर्स मिले रहेंगे, 2,000 नहीं मिले रहेंगे, उससे कम मिला रहेगा। कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा है सुरेश हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, तो इसने अप्लाई किया रहेगा तो क्या इतना ही शेयर इसको मिला रहेगा? नहीं सर, इनका रेशियो है 4:3, मतलब इसने 4 शेयर अप्लाई किया रहेगा तो इसको 3 मिला रहेगा। तो कितना शेयर मिला रहेगा वो हम निकालेंगे बाद में। ठीक है, आगे डिड नॉट पे एनी अदर मनी अदर देन एप्लीकेशन मनी, मतलब ये बंदे ने एप्लीकेशन मनी के अलावा कोई भी मनी नहीं भरा। इसका मतलब इसका कॉल सिनेरियर आएगा, पक्का पता चल गया है। कैसे पता चला? इसने एप्लीकेशन मनी भरा है, अलॉटमेंट भी नहीं भरा, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, फाइनल कॉल भी नहीं, कुछ नहीं भरा, मतलब इसका कॉल सिनेरियर आएगा पक्का। आगे चंदर हु वाज अलॉटेड 800 शेयर्स, इसको 800 शेयर्स अलॉट किए गए, अलॉट दिए गए, मतलब ऑफ कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 का है बंदा। ठीक है, पेड कॉल मनी ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, मतलब उसने अलॉटमेंट में ही पूरा का पूरा पैसा भर दिया। उसने जब अलॉटमेंट भरा तो ही पूरा पैसा भर दिया, मतलब इसने अलॉटमेंट में ही फर्स्ट और फाइनल कॉल भर दिया, मतलब इसने कॉल्स इन एडवांस भरा। कैसे पता चल रहा है? समझ में आ रहा है क्या सबको? कॉल्स इन एडवांस भरा, मतलब सुरेश ने कॉल्स इन अरियर किया और इसने कॉल्स इन एडवांस। तो ये एकदम क्लियर है। अभी आगे क्या बोला है? ऑल द अलॉटीज पेड द ड्यूज एज पर शेड्यूल, बाकी सबने पैसा भर दिया, तो कोई मगजमारी नहीं है। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, सो दैट्स इट। ठीक है, तो हम सम शुरू करते हैं। अभी इसको बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से सम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री इज, बोलिए फटाफट, फॉर ये क्या होने वाला है सर? ये होने वाला है पहले रिसीव, बाद में ट्रांसफर, और बाकी सब पहले ट्रांसफर बाद में रिसीव। आई होप दिस इज क्लियर। चलो पहला, फॉर रिसीव्ड ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। अभी एक बात ध्यान रखना, एप्लीकेशन मनी, अब मैं इधर वर्ड इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? द रीजन इज, खाली शेयर बोला है, इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं बोला है। तो फॉर रिसीव ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, एंट्री इज, बोलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ठीक है सर, कितना इंटू कितना, ऑलवेज रिमेंबर एप्लीकेशन रिसीव, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ यहाँ पे भी दिया, देखिए 92,000 एप्लीकेशन आया, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं 92,000 एप्लीकेशन आया, तो 92,000 एप्लीकेशंस है इनटू एप्लीकेशन मनी। व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी? 3 रुपीज 3, तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 9 3 27, मतलब 2,70,000 और 6,000, 2,76,000। जिसको कैलकुलेशन नहीं था आराम से बैठ के कैलकुलेशन करना, ठीक है। सो दिस इज 2,76,000। सेकेंड एंट्री फॉर क्या? ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी पर किधर? टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन मनी किधर ट्रांसफर करेंगे सर? शेयर कैपिटल में। सो व्हाट इज द एंट्री? शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, यही एंट्री है। तो बोलिए शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सर अगर रिफंड है, यस सर रिफंड है एक थर्ड वाला कैटेगरी, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। और सर प्रो रेटा भी है, 2 लोगों को प्रो रेटा है, तो प्रो रेटा है तो टू क्या? शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एंट्रीज क्लियर। नाउ विल फुलफिल द अमाउंट्स। अमाउंट्स भरते हैं अभी। चलिए शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है सर? 2,76,000। कहां से आया? ऊपर जो लिखा है वही से। शेयर कैपिटल में मैंने हमेशा बोला है आपको, जितना शेयर्स आप अलॉट कर सकते हो, कितना? 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, क्योंकि सेकंड एंट्री, फर्स्ट और सेकंड एंट्री एप्लीकेशन के होते हैं। 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी हाउ मच? 3। फिर सर बैंक का अमाउंट एकदम आसान है। बैंक कितने लोगों को रिफंड हो गया? 12,000 शेयर्स को रिफंड हुआ। क्या रिफंड हुआ? वो जितना उन्होंने भरा होगा। क्या भरा होगा स्टार्टिंग में? एप्लीकेशन मनी 12,000 इंटू 3, ठीक है। 50,000 इंटू 3 इज हाउ मच? 1,50,000 हो गया ये तो, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे डेबिट 2,76,000 ऊपर से ही आ गया। शेयर कैपिटल में सर 1,50,000, 1,50,000। बैंक में सर 36,000। आपको बोलेगा सर ये बैलेंसिंग फिगर निकालो तो भी चलेगा, या फिर मैंने जैसा बोला है वर्किंग नोट करो तो वर्किंग नोट भी चलेगा। सो विल परफॉर्म अ वर्किंग नोट। सो आई राइट हियर वर्किंग नोट 1। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट करना है हमको अलॉटमेंट में, ठीक है। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड अगेंस्ट फॉर अलॉटमेंट, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं। सो द एंट्री इज, बोलिए फटाफट, एंट्री नहीं इधर कैलकुलेशन है, तो बोलिए एप्लीकेशन मनी पेड कितना भरा? एप्लीकेशन मनी पेड कितना भरा? दोनों कैटेगरीज मिला के, हाँ दोनों कैटेगरीज मिला के। सर इन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने भी 40,000 के लिए अप्लाई किया था, टोटल इन लोगों ने 80,000 के लिए अप्लाई किया था। तो 80,000 के लिए अप्लाई किया था, मतलब 80,000 इंटू 3 भरा होगा, मतलब इन्होंने भरा होगा 2,40,000। इन्होंने कितना भरा होगा? 2,40,000। कैसे पता चला? सर फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी तो प्रो रेटा है, ये और ये 2 प्रो रेटा है, बाकी कोई प्रो रेटा नहीं है। तो 2 प्रो रेटा, तो इसने कितना अप्लाई किया, इसने कितना अप्लाई किया? 40 इसने अप्लाई किया, 40 इसने अप्लाई किया, तो 80,000 होता है, उस पर कितना भरा होगा? 3 रुपए, 2,40,000। पर बाद में इनको पता चला हमको तो कम शेयर दिया है, तो टू बी पेड कितना एप्लीकेशन मनी भरना चाहिए था इनको? एप्लीकेशन मनी टू बी पेड, यही सेम चीज है। टू बी पेड कितना भरना चाहिए था? सर इनको जितना शेयर अलॉट हुआ उतना ही, 30,000 शेयर अलॉट हुआ और 20,000 शेयर अलॉट हुआ, तो कितना शेयर अलॉट हुआ सर? खाली 50,000 शेयर अलॉट हुआ, तो 50,000 इंटू 3 इतना ही भरना चाहिए था इनको। बाद में रियलाइज हुआ, तो कितना भरना चाहिए था? खाली 1.5 लाख। मतलब एक्सेस इन्होंने कितना भर के रखा था सर? एक्सेस पेड वाज 90,000।
सो 90,000 इनका एक्सेस भरा है इन्होंने, जो कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। 90,000 ये लोग ज्यादा भर दिए हैं, जो कि हम क्या बोलेंगे, कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट होगा। ठीक है, सो इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। 90,000 ये लोग अलॉटमेंट में कम भरेंगे। सो नाउ थर्ड एंट्री, तीसरी एंट्री। ठीक है, थर्ड एंट्री इज, बोलिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी, है ना, फॉर ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी टू किधर, शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल। और प्रीमियम भी है क्या इसमें सर? यस सर, प्रीमियम है। तो प्रीमियम आपको ट्रांसफर की एंट्री में अलग दिखाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। पहले अमाउंट किधर कितना आएगा सर? सर कितने शेयर्स अलॉट किए आपने? 50,000 शेयर्स अलॉट किए। व्हाट इज द अलॉटमेंट मनी? एक का अलॉटमेंट मनी 5 रुपया है, तो इंटू 5 कर दिए, 2.5 लाख आ गया सर। देन आप अलग अलग कर दोगे, फेस वैल्यू अलग करोगे, प्रीमियम अलग करोगे। फेस वैल्यू कितना है? 3, प्रीमियम कितना है? 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर 50,000 शेयर्स है और उसका फेस वैल्यू है 3, और उसमें 50,000 में 2 रुपया प्रीमियम है। फिर 5 को आप अलग अलग कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे, 3 और 2, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 एंड 50,000 इंटू 2, सो इट इज 1 लाख। दोनों अलग अलग किया, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने, और कुछ भी परफॉर्म नहीं किया इसमें। सो दिस इज एकदम इजी, खाली प्रीमियम जो आ रहा है उसको अलग अलग करना है ट्रांसफर की एंट्री में, फेस वैल्यू और प्रीमियम को अलग अलग, बस। थर्ड के बाद 4, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर रिसीप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, फॉर रिसीप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी। शेयर अलॉटमेंट मनी अगर मिलता है तो एंट्री क्या मारेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए अब यहां से आप चेक करना शुरू करोगे कि किसने पैसा भरा है और किसने नहीं भरा है। इधर से चेक करना शुरू करोगे आप किसने पैसा भरा है और किसने नहीं भरा है। ठीक है, तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो कैसे पता चलेगा? यहां पे आपको आना पड़ेगा, डिड नॉट पे एनी अदर मनी अदर देन एप्लीकेशन। सुरेश है जिसने एप्लीकेशन मनी के अलावा कुछ भी नहीं भरा, तो मतलब इसने कॉल्स, ये शेयर अलॉटमेंट मनी भी नहीं भरा रहेगा, मतलब इधर कॉल्स इन एरियर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट होगा, या डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकते हैं। और एक बंदा ऐसा है कि जिसने कॉल मनी अलॉटमेंट मनी के साथ ही भर दिया। एक ऐसा भी बंदा है जिसने कॉल मनी अलॉटमेंट मनी के साथ ही भर दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी इज द नॉर्मल एंट्री। डेबिट क्यों किया कॉल्स इन एरियर? क्योंकि एक बंदा है जिसने नहीं भरा होगा, और एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट मनी के साथ आगे के कॉल भी भर दिए। ठीक है, तो दोनों कॉल भर दिए, दोनों कॉल, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट कॉल्स इन एडवांस, मतलब पहला कॉल एडवांस में भर दिया, दूसरा भी अभी भर दिया उसने, फर्स्ट सेकेंड कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंड कॉल्स इन एडवांस। उसने दूसरा कॉल भी भर दिया है। उसने क्या बोला? देखिए कौन? Chandar, who was allotted 800 shares of category 2, paid the call money due along with allotment. Call money मतलब दोनों call money, दोनों call money उसने साथ में भर दिया। इसका मतलब उसका पहला कॉल भी एडवांस में उसने भरा है, दूसरा कॉल भी एडवांस में भरा है, तो कॉल्स इन एडवांस रिसीव के क्रेडिट में आता है और कॉल्स इन एरियर रिसीव के डेबिट में आता है। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह लिख दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सर इसका अमाउंट कैसे भरेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, ऊपर देखिए शेयर अलॉटमेंट मनी है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट मनी है क्या ऊपर? ये रहा सर। तो सबसे पहले वही लिख देंगे हम लोग 2,50,000।
यहाँ पे 2.5 लाख लिख दिया, एकदम सिंपल से जाने का, एकदम सिंपल करो। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं सर, कॉल्स इन एरियर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉल्स इन एरियर, कितना भरा है कितना नहीं भरा है इसने, ठीक है। तो वर्किंग नोट 2 करना पड़ेगा उसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑफ मिस्टर, कौन है, किसने नहीं भरा, सुरेश, मिस्टर सुरेश ने कॉल्स इन एरियर किया है, अलॉटमेंट पर का मनी नहीं भरा, अलॉटमेंट नहीं भरा मतलब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने एप्लीकेशन मनी कितना भरा था पहले देखिए, उसने एप्लीकेशन मनी कितना भरा था, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये चीज बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा एकदम। ये बंदा कौन है सर, ये बंदा है कैटेगरी 1 का। कैटेगरी 1 मतलब ये 4:3 वाला। इसका मतलब क्या है, इसने अगर 4 शेयर अप्लाई किया रहेगा तो इसको 3 मिला रहेगा, ठीक है। अब इसने अप्लाई कितना किया सर, 2000 शेयर। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इसको शेयर कितना मिला रहेगा। तो यहां पे लिखता हूं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इसका रेशियो क्या है सर, 4:3। इसने अप्लाई कितना किया था, 2000, और इसको मिला कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को सर। 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 3, 6000 डिवाइड बाय 4, 1500 शेयर्स इसको अलॉट हुआ रहेगा। अलॉट हुआ रहेगा मतलब मिला रहेगा, हाँ, अलॉट हुआ रहेगा मतलब इतना शेयर्स इसको मिला रहेगा। बट इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 2000 शेयर्स के लिए। तो जब 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 1500 ही मिला, तो क्या हुआ रहेगा अभी सर, 2000 शेयर्स के लिए इसने एप्लीकेशन मनी भरा रहेगा। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे को, 2000 शेयर्स के लिए इसने एप्लीकेशन मनी भरा रहेगा, पर बाद में इसको लगेगा अरे यार 2000 के लिए नहीं 1500 के लिए भरना चाहिए था। तो जब उसको ऐसा लगेगा 1500 के लिए भरना चाहिए था, तो वो बोलेगा मैंने ज्यादा भर दिया है। तो ज्यादा भर दिया है तो अब वो आगे का पैसा भी नहीं भर रहा है, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट भरने के लिए, कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए, इसीलिए इसको मैं यहीं पे रुक के अगले वीडियो में नेक्स्ट, इसके इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। पर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको कंटिन्यू देखना होगा, तो आपका रिदम रहेगा। तो आपको ये समझने के लिए, और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत देखना होगा। तो इससे कंटिन्यूटी में वो सम होगा आगे का, ठीक है बच्चों। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्या होने वाला है करके, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो।